श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जब देर रात हो गई और सभी पहरेदार सो गए, तब वासुदेव शिशु रूप श्री कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े। वह दिन बहुत ही अलौकिक था, क्योंकि उस दिन तूफान के साथ भयंकर वर्षा हो रही थी। सभी कारागार के फाटक अपने आप खुल गए। यमुना नदी में पहुंचते ही वासुदेव को नदी ने स्वयं रास्ता दे दिया। वासुदेव तूफान और बारिश के बीच नन्हे श्री कृष्ण को लेकर चल पड़े। नवजात शिशु को बचाने के लिए यमुना से स्वयं शेषनाग प्रकट हो गए, जिन्होंने एक छत्ते की तरह भगवान श्री कृष्ण के शिशु रूप की वर्षा से भीगने से बचाया। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन लेकर पहुंच गए और उन्होंने यशोदा के बगल में सोई उनकी कन्या को उठाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण को लिटा दिया और फिर उस कन्या को अपने साथ कंस के कारागार में ले आए। कंस को जब पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, वह कारागार में जाता है और उनसे कन्या को छीन लेता है। वह पृथ्वी पर कन्या पटकना चाहता है कि इस समय वह कन्या आकाश में उड़ जाती है और दिव्य रूप में प्रकट होते हुए कंस को चेतावनी देते हुए कहती है कि हे मूर्ख, तू मेरा क्या नाश करेगा? तेरा नाश करने वाला तो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है। जल्दी तेरे पापों का दंड तुझे मिलेगा। जब कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव का 8वां संतान वृंदावन में कहीं पर है, तो उनकी हत्या करने के लिए वह पूतना नामक राक्षसी को वृंदावन भेजता है। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन पहुंचती है और यशोदा के घर पहुंच जाती है। वह यशोदा को अपने संतान को अपने गोद में लेकर खिलाने के लिए आग्रह करती है। पूतना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने गोद में लेकर थोड़ी दूर निकल आती है और वह श्री कृष्ण को स्तनपान कराती है, ताकि उसके जहर से नन्हे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए। लेकिन नन्हे श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं, जिससे राक्षसी पूतना के स्तन में इतना दर्द होता है कि वह दर्द से बचाओ बचाओ चीखने लगती है। तभी सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह स्त्री एक राक्षस है। हालांकि नन्हे श्री कृष्ण के इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। वृंदावन में नन्हे बाल कृष्ण कन्हैया या कान्हा के नाम से प्यार से पुकारे जाते थे। वह बचपन से ही बहुत ही नटखट थे। उन्हें मक्खन बहुत ही पसंद था और सबके घरों से माखन चुरा कर खा जाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। कृष्ण और उनके साख के डर से वृंदावन के सभी औरतें मक्खन को छुपा के रखती थी, लेकिन वह कहीं भी मक्खन को छुपा के रख दे, भगवान श्री कृष्ण मक्खन के हांडी को ढूंढ ही लेते थे। नटखट कान्हा की शिकायत लेकर हमेशा वृंदावन की गोपियों या अन्य औरतें माँ यशोदा के पास आ जाती थी। एक दिन एक गोपी माँ यशोदा के पास आकर नटखट कन्हैया का शिकायत लेकर आती है और कहती है कि आपका कान्हा बहुत ही नटखट है। माँ यशोदा पूछती है कि मेरे लल्ला ने क्या किया? गोपी बोलती है कि मैं सुबह गाय का दूध निकालने गई थी, तो मैंने देखा कि किसी ने बछड़े को खोल दिया और बछड़े ने गाय का सारा दूध पी लिया। तब मैंने देखा कि कान्हा वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गई यह कान्हा का ही करतूत है। इसी तरह एक बार वृंदावन की एक महिला माँ यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण की माखन चुराने की शिकायत लेकर आती है। वह कहती है कि मैं आपके माखन चोर कान्हा से परेशान हो गई हूँ।
मैंने मटके को एक छींक पर लटका दिया था, लेकिन तुम्हारा नटखट कान्हा अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर आया और मटकी को फोड़ सारा माखन चुरा लिया। इस तरह नन्हे कृष्ण का जीवन वृंदावन में शरारत और नटखटपन के साथ बीत रहा था। वह गायों को चराते, अपने दोस्तों के साथ खेलते और इस बीच कई सारी लीलाएं भी करते थे।